देखिए, दिवाली तो आ रही है, साथ ही साथ अपने ठंड भी ला रही है। इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लाल निशान की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहरीली हवा का प्रकोप जो है शुरू हो गया है। प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस बार सरकार और प्रशासन सतर्क मोड में है। अभी से कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रहे और आम लोगों की सेहत सुरक्षित। सर्दी की दस्तक के साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। हवा की मॉनिटरिंग कर रही एजेंसियों ने राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई है, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में तो हवा की गुणवत्ता अभी से बेहद खराब दर्ज की जाने लगी है। माना जा रहा है कि दिवाली के दौरान पटाखे फोड़े जाने पर हवा में और जहर घुल सकता है। ऐसे में सरकार और एजेंसियों ने कमर कस ली है। एक तरफ हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ वे जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि हवा और जहरीली न हो पाए। इसके तहत आज से दिल्ली में प्रदूषण के सोर्स की लोकेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की जा रही है। इससे शहर के अंदर ये पता लगाया जाएगा कि कहां पर किस तरह प्रदूषण हो रहा है और फिर उसके स्रोत पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही कई जगहों पर AQI के पूर्वानुमान की भी व्यवस्था की जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली में 22 अक्टूबर को AQI 300 के स्तर को पार कर सकता है। ऐसे में ग्रेडेड एक्शन प्लान GRAP के दूसरे चरण को लागू करने का भी निर्णय किया जाएगा। GRAP के दूसरे चरण में सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल जरूरी होगा। सड़कों पर रोजाना मशीन से सफाई होगी ताकि धूल न उड़े। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट में कोयले के चूल्हे, तंदूर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल रोका जाएगा। बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर रोक लगी हुई है। साथ ही दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक है। पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिवाली के मौके पर प्रदूषण न बढ़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिए जलाओ पटाखे नहीं मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार की ओर से कल यानी 21 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत कनॉट प्लेस में 51,000 दिए जलाए जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली वाले हम सब मिलकर के इसका प्रयास करें कि त्योहार खुशियों का है, तो उससे खुशियां निकलें। तो अगर हम पटाखे नहीं जलाते हैं तो निश्चित रूप से अगले दिन जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वो कम होगा। फिर भी हम सरकार की तरफ से जो है हम सभी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि उसको नियंत्रित करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग खास तौर से, क्योंकि उसका एक अहम रोल होता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी एनसीआर में भी है। नोएडा में AQI 230 तक पहुंचने के बाद कल ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही बिल्डर साइट्स पर स्मोक गन लगवाए गए हैं ताकि जहरीली हवा को फैलने से रोका जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहने के कारण सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। एनसीआर में हवा के हालात पर चिंता सभी को है, लिहाजा दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में प्रशासन सतर्क है। वहीं आम लोगों के लिए भी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि माहौल खराब न हो और सेहत पर बुरा असर न पड़े। दिल्ली से पंकज जैन और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, गुड न्यूज टुडे।